नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पे नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोको में लगे बीसीडी कंट्रोल सर्किट के टॉपिक को लिया गया है, जिसमें निम्न टॉपिक को कवर किया गया है: बीसीडी कंट्रोल का इलेक्ट्रिक सर्किट, बीसीडी यूनिट का लोकेशन, बीसीडी कैसे काम करता है, बीसीडी आइसोलेशन स्विच, बीसीडी कंट्रोल एमसीबी, बीसीडी रीसेट करने की विधि, E70 लोको, सीसीबी 2.0 लोको तथा स्विच 237.1 का ऑपरेशन। इसमें प्रत्येक टॉपिक को पिक के माध्यम से इलेक्ट्रिक सर्किट जो दिया गया उसके माध्यम से तथा बनाए गए नोट के माध्यम से कवर किया गया है। तो आइए प्रत्येक टॉपिक को देखते हैं। बीसीडी का इलेक्ट्रिक कंट्रोल सर्किट से पहले हम लोग उसके पहले जो भी कुछ डाटा हैं या जो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, तो कंट्रोल सर्किट को पढ़ने में और आसानी हो जाएगा। तो बीसीडी कंट्रोल सर्किट डिवाइस का डिटेल जो होता है, बीसीडी यूनिट न्यूमेटिक पैनल के ऊपर लगा होता है। बीसीडी केवल ड्राइविंग मोड अर्थात बीएल की के डी पोजीशन पर काम करता है। बीसीडी एक्टिव मोड में तभी होता है जब लोको की स्पीड 1.5 kmph से अधिक हो। इंचिंग मोड तथा मल्टीपल लोको में स्लैब लोको का बीसीडी स्लीप मोड में रहता है, क्योंकि इंचिंग मोड में लोको की स्पीड 1.5 kmph से कम ही रहता है तथा मल्टीपल लोको में जो हमारा स्लैब लोको होता है अर्थात ट्रेलिंग लोको होता है उसके बीएल की ऑफ पे रहते हैं, इसलिए उसमें बीसीडी स्लीप मोड में रहता है। यदि लोको के ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर 1.5 kg/cm² से अधिक प्रेशर हो जाता है तो बीसीडी को जाने वाला सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, अर्थात बीसीडी एक्टिव मोड में नहीं रहता है, स्लीप मोड में हो जाता है। बीसीडी आइसोलेशन स्विच 237.1 है, यह SB1 पैनल में लगा होता है। बीसीडी कंट्रोल या कटआउट एमसीबी, ये एमसीबी है, यहाँ पे एमसीबी 127.15 है जो आपका SB2 पैनल में मिलेगा। बीसीडी क्यों लगाया गया है? इंजन के कर्मी दल को सतर्क बनाए रखने के लिए विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगाई गई है। लोको पायलट सहायक लोको पायलट द्वारा प्रत्येक 60 सेकंड में एक बार निम्न में से कोई एक कार्य करने पर विजिलेंस यूनिट एक्नॉलेज होती है। अर्थात बीसीडी किसके किसके द्वारा एक्नॉलेज होती है उसी में लिखा गया है। विजिलेंस फुट स्विच को अर्थात पीबीसीडी को दबाकर छोड़ देने से, साउंडिंग पुश बटन स्विच पीएसए को दबाकर छोड़ने पर, थ्रॉटल हैंडल को 3% से ज़्यादा चला दिया जाए, या डी पैनल, यहाँ पर अब आजकल डी पैनल से हटा दिया गया है, अगर मिलेगा लगा हुआ तो ए पैनल पे मिलेगा, अर्थात ए पैनल पर लगे बीपीबीजी पुश बटन को दबाकर छोड़ने पर। आजकल अगर ये पैनल पर मिल रहा है तो मॉडिफाई किया गया है बीपीबीजी का, क्योंकि जब बीपीबीजी लगा दिया है पैनल पर तो पीबीसीडी स्विच फुट बटन को हटा दिया गया है, केवल इसी के द्वारा आप एक्नॉलेज कर सकते हैं। निम्न है, यदि निर्धारित समय में विजिलेंस को एक्नॉलेज न किया जाए अर्थात 60 सेकंड तक एक्नॉलेज न किया गया है तो अगले 8 सेकंड तक विजिलेंस वार्निंग मिलेगी। एलएस वीडब्ल्यू लैंप का जलना, बजर का बजना विजिलेंस वार्निंग कहलाता है। एक बार विजिलेंस वार्निंग मिलने पर 8 सेकंड के अंदर विजिलेंस को एक्नॉलेज करने के लिए विजिलेंस फुट स्विच अर्थात पीबीसीडी या बीपीबीजी को दबाकर छोड़ दें, अन्यथा विजिलेंस पेनाल्टी लग जाएगी जिससे निम्न कार्रवाई होंगे। यदि बीसीडी हमारा अप्लाई हो जाता है तो कैब में निम्न इंडिकेशन मिलेंगे लोको पायलट को: विजिलेंस इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई होकर P1 प्रायोरिटी फॉल्ट के साथ DDS पर F1003 P1 फॉल्ट मैसेज पॉपअप होगा और BPFA जलेगा, LSFI भी ब्लिंक करने लगेगा, TEV 0 हो जाएगा, फ्लैशर लाइट ऑन हो जाएगा, BP प्रेशर 2.5 से 3 kg तक ड्रॉप हो जाएगी। यदि आपका CCB 2.0 है तो BP प्रेशर 0 भी हो जाएगा। नेक्स्ट है LSBW लैंप जलेगा तथा बजर बजता रहेगा। नेक्स्ट है
हम देखते हैं कि BCD का साइक्लिंग E70 लोको तथा NOR लोको में कितना होता है। यदि हम 60 सेकंड तक BCD को एक्नॉलेज नहीं किए तो 60 सेकंड के बाद 8 सेकंड तक E70 लोको में LSBW बजर दोनों एक साथ जलेगा और बजेगा। इन 8 सेकंड के पीरियड के टाइम में यदि PBCD के द्वारा ही BCD को यदि एक्नॉलेज नहीं किए तो आपका पेनाल्टी BCD पेनाल्टी अप्लाई हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जब भी आपका LSBW और बजर बजने लगा तो BCD एक्नॉलेज सिर्फ PBCD से होगा, न कि PSA थ्रॉटल से नहीं होगा, सिर्फ PBCD होगा। उस 8 सेकंड तक भी आपने BCD को एक्नॉलेज नहीं किया तो 68 सेकेंड अर्थात 60 + 8 68 सेकेंड के बाद आपका पेनाल्टी लग जाएगा और आपको रीसेट करने के लिए 120 सेकेंड इंतज़ार करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ NOR ब्रेक में क्या है। तो NOR ब्रेक में 60 सेकेंड के बाद यदि आपने एक्नॉलेज नहीं किया तो 8 सेकेंड तक आपका LSBW लैंप ग्लोइंग करेगा एंड 60 + 8 68 सेकेंड के बाद अगले 8 सेकेंड तक आपका बजर और लैंप दोनों एक साथ जलेगा। इन लैंप और बजर जलने के क्रियाओं यानी जलने के बाद यदि आपको एक्नॉलेज करना है तो ये केवल PBCD से एक्नॉलेज होगा। इसके बाद भी यदि आपने एक्नॉलेज नहीं किया तो BCD पेनाल्टी अप्लाई हो जाएगा और आपको NOR ब्रेक में 32 सेकंड को इंतज़ार करने के बाद ही रीसेट करना है। अर्थात दोनों में अंतर ये है कि E70 में 68 सेकंड में पेनाल्टी लगेगी, इसमें 60 + 8 + 8 टोटल 76 अर्थात 76 सेकंड के बाद पेनाल्टी लगता है। नेक्स्ट है BCD रीसेट करने का तरीका। यदि BCD अप्लाई हो गया तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। E9 को इमरजेंसी पोजीशन पर रख दें जिससे BP चार्जिंग बंद हो जाएगा। थ्रॉटल को 0 पर रखेंगे। आपका AP5 हो, P7 हो, G9 हो तो 120 सेकंड इंतज़ार करते हैं। यदि आपका CCB 2.0 हो तो 32 सेकंड इंतज़ार करते हैं। इसके बाद पेनाल्टी ब्रेक रीसेट करने के लिए A पैनल पर BPBR को प्रेस कर दें, BCD को रीसेट करें जिससे LSBW लैंप बुझ जाएगा, बजर भी बंद हो जाएगा। PBCD और PBBG दबाकर छोड़ दें, BPFA द्वारा फॉल्ट को एक्नॉलेज कर दें और A9 को रन पे करके BPMR प्रेशर मेंटेन करके गाड़ी चलाएं। BCD रीसेट करने के लिए एक थोड़ा सा याद करने का तरीका होता है कि पहले हम BPBR दबाएं या PBCD दबाएं या BPFA दबाएं तो इसको B शेप में बनाते हैं विजिलेंस, यानी ये पैनल पर लगे BPBR को प्रेस करते हैं, उसके बाद फुट पैडल से PBCD को दबाते हैं, अंत में C पैनल पर लगे BPFA से फॉल्ट एक्नॉलेज करके A9 को रन पे करके BPMR प्रेशर मेंटेन करके गाड़ी चलाते हैं। नेक्स्ट दिखाते हैं कि आइसोलेशन स्विच BCD का आइसोलेशन स्विच 237.1 से BCD आइसोलेट करने की विधि दिया है कि दिस स्विच इज प्रोवाइडेड टू आइसोलेट BCD ओनली ड्यूरिंग द फेल्योर या माल फंक्शनिंग, यानी BCD के थ्रू BCD को तभी आइसोलेट करें जब BCD फेल हो जाए या माल फंक्शनिंग करें। इसे आइसोलेट करने के लिए 237.1 स्विच को 1 से 0 पे करते हैं जो कि SB1 पैनल में लगा रहता है। जैसे ही हम 237.1 स्विच को 0 पे करेंगे वैसे ही आपको DDS पर पॉपअप मैसेज F1105P2 विल डिसअपियर इन द स्क्रीन एक्नॉलेज बाय फॉल्ट, और फॉल्ट को एक्नॉलेज करेंगे तो मैसेज चला जाएगा लेकिन आपका DDS में रिकॉर्ड हो जाएगा। यदि आपने BCD को आइसोलेट किया है तो उस कंडीशन में भी आपको SS11 में आपको फॉल्ट दिखाएगा, अर्थात SS11 का सब सिस्टम है जो येलो या रेड हो जाता है। निम्न है BCD को रिस्टोर करना है। आपने BCD को आइसोलेट किया है, BCD को नॉर्मल करने की आवश्यकता पड़े
तो स्टॉप द ट्रेन लोको एंड अप्लाई SA9, चेंज 237.1 स्विच, अर्थात 0 से 1 पोजीशन पर करेंगे। जैसे ही 0 से 1 पोजीशन पर करते हैं तो जो हमारा BCD पेनाल्टी वाला मैसेज होता है दोबारा आ जाता है, पिन 03P1 विल डिसअपियर इन द स्क्रीन, और BP प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और पुनः रिचार्ज होकर 5 kg हो जाता है। एक्नॉलेज द फॉल्ट मैसेज बाय प्रेसिंग BPFA, इसके बाद हम BPFA के द्वारा फॉल्ट को एक्नॉलेज करेंगे। LSFI और BPFA विल इंग्विश बुझ जाएगा और BCD रिस्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट है, अब हम आते हैं सर्किट के बारे में। हमने जो पीछे पढ़ा वो कैसे काम करता है सर्किट माध्यम से, उसे हम देखते हैं डिटेल। ये G9 मैनुअल से लिया गया है, ये थोड़ा जटिल सर्किट है तो हम सिंपल सर्किट को देखते हैं। ये हमारा है, ये भी हमारा विजिलेंस कंट्रोल सर्किट है। तो देखेंगे इस सर्किट में एक MCB लगा है 112.1 जो आपका SB2 पैनल में मिलेगा। ये 126 कंडक्टर का NY है, जो ये सर्किट का मेन कंडक्टर होता है, जो NY यहाँ पर लगाया गया है। एक MCB यहाँ लगा है 127.82 जिसे हम लोग कमीशनिंग 2 के नाम से जानते हैं, अर्थात ये आपका 48.2 कंडक्टर MCPA का और LSCE लैंप और BCD, इन तीनों उपकरण की सप्लाई इसी MCB के ही थ्रू जाता है। अर्थात ये MCB यदि ट्रिप रहेगा तो आपका ना तो BAB कंप्रेसर चलेगा, LSC लैंप जल जाएगा और BCD काम नहीं करेगा। और इसमें देख लेते हैं कि इस सर्किट में और जो उपकरण लगे हैं, यहाँ पर देखेंगे ये आपका 237.1 स्विच का इंटरलॉक लगा है जो 1 पर क्लोज होता है। और यहाँ देखेंगे कि हमारा IP मैग्नेट वाल्व है जो कि आपको 72 के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भी एक 237.1 का इंटरलॉक लगा है जो कि 0 पोजीशन पे क्लोज होगा, और MCB 127.15 यहाँ लगा हुआ है। तो हम अब देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा बैटरी की सप्लाई 110 वोल्ट की सप्लाई जो यहाँ से फीड किया गया है, जो यदि MCB हमारा नॉर्मल है तो 110 वोल्ट की सप्लाई देखेंगे कि ऊपर वायर में गया है, और यहाँ देखेंगे कि 126 कंडक्टर तथा MCB हमारा जो 127.82 सही है, और BCD आइसोलेशन स्विच हमारा नॉर्मल है। तो हमारा ये जो हमारा A लगा है ये हमारा क्या है कि विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस है जो न्यूमेटिक पैनल पर लगा होता है। इसकी मेन यूनिट की सप्लाई ऑन हो गया है, अर्थात BCD की मेन सप्लाई आपको इसी रास्ते से आती है। यानी जैसे ही आप बैटरी ऑन करेंगे और C ऑन करेंगे तो BCD को मेन सप्लाई ऐसे होते हुए आपको मेन सप्लाई BCD यूनिट को मिल गई। लेकिन इसको स्विच ऑन कैसे करते हैं, तो स्विच ऑन हमारा कैब 1 या कैब 2 से होता है। तो यहाँ देखेंगे कि कैब 1 के BL की के D इंटरलॉक लगा है इधर से कैब 1 साइड से, और इधर BL की लगाएंगे कैब 2 में तो इधर साइड से, ये हमारे BCD यूनिट को स्विच ऑन कर दिया। अर्थात BCD हमारा स्टैंड मोड में हो गया, लोको इनर्जाइज हो गया, C ऑन हो गया है। लेकिन BCD अभी एक्टिव मोड में नहीं है। तो ये जो हमारा सप्लाई जो आ गया BCD एक्टिव मोड होके, तो सप्लाई इधर भी आता है। ये कंट्रोल BCD के कंट्रोल यूनिट के माध्यम से देखेंगे कि BP EMS के दोनों कैब के स्विच दिया है, इससे होते हुए हमारा क्या है कि ये जो हमारा स्पीड रिकॉर्डर या इंडिकेटर लगा है, हमारे IP मैग्नेट वाल्व को सप्लाई मिल गई है, और इधर से देखेंगे कि हमारा नेगेटिव सप्लाई दिया गया है। अर्थात लोको खड़ी कंडीशन में भी IP मैग्नेट वाल्व इनर्जाइज इस रास्ते से बना रहता है, इसलिए हमारा BP प्रेशर मेंटेन रहता है। अब हमको BCD को एक्टिव मोड कैसे होगा, तो BCD का एक्टिव मोड देखेंगे कि यहाँ से जो हमारा फीड गया है, ये जो बैटरी की 110 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से आया है, तो देखेंगे कि BCD हमारा एक्टिव मोड यहाँ से होता है। जो हमारा ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक का MCB 127.7 लगा है, इधर से होते हुए
ये हमारा जो प्रेशर स्विच लगा है, हमने बताया कि जब हमारा लोको ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर 1.5 kg से कम हो और लोको की स्पीड 1.5 से अधिक हो तो ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू ये हमारा सप्लाई आके BCD कंट्रोल यूनिट में आती है और BCD को एक्टिव मोड में कर देती है। अब BCD एक्टिव मोड में हो गया। अब मान लीजिए कि हमारा BCD एक्टिव मोड में हुआ तो 60 सेकंड में हमने कोई BCD से एक्नॉलेज नहीं किया तो हमारा क्या है कि ELS BW का लैंप दोनों कैम में जलता है। तो शुरू में तो जब हम लोको को कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑन करते हैं तो ये हमारा सेल्फ टेस्टिंग जो दिया, सेल्फ टेस्टिंग के दौरान जो लैंप जलता है वो अपना ये जो प्रोसेसर दिए गए हैं इनके माध्यम से तो जलता है। मान लीजिए लैंप जलने लगा तो एक्नॉलेज कहाँ से होता है, तो एक्नॉलेज हमारा इस सर्किट से होता है जो कि 127.3/1 दिया है, जो कि कैब साइड ड्राइवर कैब का MCB है कैब 1 का। ये जो कैब एक्टिवेशन कंटेक्टर 126.7/1 लगा है, इसके माध्यम से है जब हम PBCD को दबाते हैं तो हमारा BCD एक्नॉलेज हो गया है। यदि हम कैब 2 से काम कर रहे हैं तो इस साइड से हम PBCD दबाएंगे तो हमारा क्या है कि BCD एक्नॉलेज हो गया। लेकिन जब देखते हैं कि हमारा 60 सेकंड के बाद भी हमने एक्नॉलेज नहीं किया तो हमारा पेनाल्टी लग गया। जब पेनाल्टी लग जाता है तो लोको खड़ी हो जाती है, तो 120 सेकंड इंतज़ार करने के बाद तो कहाँ से हम एक्नॉलेज करते हैं, तो एक्नॉलेज भी इसी रास्ते से जो फीड आ रही है वो फीड इधर से होके देखेंगे कि यहाँ पर BR स्विच जब दबाते हैं तो हमारा BCD एक्नॉलेज होगी। यदि कैब 2 से करते हैं तो इस रास्ते से हमारा क्या हुआ कि ये BCD BR दबाएंगे तो BCD पेनाल्टी रिकवर हो जाएगा अर्थात। और यहाँ जो एक सर्किट दिया गया है 127.9/2 जो DC कन्वर्टर में फीड आता है और DC कन्वर्टर आउटपुट 48/24 वोल्ट देता है। इस 24 वोल्ट की सप्लाई से जो हमारा LS BW का लैंप जलता है दोनों कैम में तथा बजर बजता है जो 24 वोल्ट की सप्लाई से मिलता है। अब हमने तो पढ़ लिया, BCD को ऑन कर लिया, स्विच ऑन भी कर लिया और देखेंगे कि हमने BCD को एक्टिव मोड में इस रास्ते से सप्लाई देकर कर लिया, BCD को एक्नॉलेज भी इस रास्ते से कर रहे थे और BCD को रीसेट भी इस रास्ते से कर लिया। अब कंडीशन आता है कि जब हम BCD को आइसोलेट करते हैं तो 237.1 को जब हम 0 पे करते हैं अर्थात जब आइसोलेट करते हैं तब क्या होता है, क्योंकि जब हम आइसोलेट करते हैं तो देखेंगे कि जब हमारा BCD काम कर रहा था, आइसोलेट नहीं किए थे तो इस तरह तो फीड मिल रहा था और इसी के फीड के माध्यम से हमारा IP मैग्नेट वाल्व भी इनर्जाइज था। लेकिन जब हम BCD को आइसोलेट कर दिए तो ये 237.1 जो स्विच दिया इस रास्ते से अब सप्लाई नहीं आएगी अर्थात BCD की मेन सप्लाई कट ऑफ हो गई। तो मेन सप्लाई कट ऑफ हो गई तो ये तो सप्लाई जो हमारा IP मैग्नेट वाल्व है डी एनर्जाइज होना चाहिए, लेकिन जैसे ही डी एनर्जाइज होगा तो BP ड्रॉप कर देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस IP मैग्नेट वाल्व को फीड कहाँ से मिलेगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ से तो सप्लाई हमारा यहाँ आके रुकी हुई है MCB 127.15, लेकिन जो हमारा ये 237.1 यहाँ स्विच दिया गया है ये स्विच 0 पोजीशन पर सर्किट में लगता है। तो हमने क्या किया है कि BCD 237.1 को 0 पे किया है तो ये तो सप्लाई आने देगा। अब सप्लाई इस रास्ते से होते हुए देखेंगे कि इस रास्ते से होते हुए BPMS स्विच पुश बटन के माध्यम से अब हमारे IP वाल्व को क्या किया, इनर्जाइज बना के रखा है। अब सप्लाई यहाँ से नहीं जा रही है, सीधे कहाँ से आ रही है, यहाँ से होते हुए आ रही है, क्योंकि ये 237 पॉइंट क्लोज ऑन 0 लिखा है, 0 पे क्लोज रहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी 200
237.1 को 0 पे करें अर्थात BCD को आइसोलेट करें तो MCB 127.15 का ऑन होना सुनिश्चित करें, क्योंकि बाईपास जब कर देते हैं तो सप्लाई इधर से होके आके हमारे IP मैग्नेट वाल्व 72 को इनर्जाइज बनाए रखता है, अन्यथा हमारा BP ड्रॉप कर जाएगा। और देख लेते हैं कि अब जो हमारे BPMS क्या है कि नॉन वर्किंग कैप का BPMS दबाने पर प्रेशर नहीं ड्रॉप होता है, VCB नहीं ओपन होता है और पेंटो नहीं डाउन होता है। तो हमने VCB और पेंटो का कंट्रोल सर्किट वीडियो बना के डाल रखा है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि यदि हमारा VCD वर्किंग है तो सप्लाई इससे होते हुए आ रही है, यदि हम आइसोलेट कर दिए हैं तो सप्लाई इधर से होके आके यही पॉइंट पर मिला हुआ है। तो देखेंगे कि यहाँ BL की और BPMS जो ये स्विच लगा है, यहाँ देखेंगे कि BL यदि आप कैप 2 से काम कर रहे हैं तो BL किसी या DE पर करेंगे तो सप्लाई इधर से आएगी नहीं, क्योंकि लिखा है कि BL2 क्लोज ऑन ऑफ पोजीशन पर क्लोज होता है, C और D पे ओपन होता है। C D पे ओपन हो गया, लेकिन आपने BPMS तो नहीं दबाया, सप्लाई इधर से आके इधर से भी आएगी कैप 2 में और इधर से भी आएगी, क्योंकि BL की कैप 1 नॉन वर्किंग कैप का आप पे है तो इधर से भी इधर से, इसीलिए जब नॉन वर्किंग कैप का ये दबाएंगे तो सप्लाई तो कट ऑफ होगी, लेकिन इधर के रास्ते से क्या होता है इसका फीड कंटिन्यू बना रहता है और IP मैग्नेट वाल्व इनर्जाइज रहता है, जिससे हमारा BP प्रेशर नहीं ड्रॉप होता है। सेम इसी तरह से कैप 1 से काम करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये सिर्फ इसी रास्ते से सप्लाई आती है। अब जैसे वर्किंग कैप में दबा देंगे, मान लीजिए कि आपने वर्किंग कैप का BPMS दबाया तो वर्किंग कैप में इधर तो सप्लाई आएगी नहीं, ये सप्लाई इधर से सिर्फ आ रही थी, जैसे इसको दबाएंगे सप्लाई कट ऑफ अर्थात IP मैग्नेट वाल्व डी ना जाए, BP प्रेशर ड्रॉप। और यहाँ पे जो एक लगाया गया स्पीडोमीटर एंड इंडिकेटर रिकॉर्डर, ये जब हम आपने देखते हैं कि हम लोग को सभी को पता है कि जब लोगों की स्पीड 10% से अधिक हो जाता है तो हमारा क्या है कि लोगों में ब्रेक लग जाता है। तो यही जो सेंसर यहाँ लगाया गया है, जैसे लोगों की स्पीड 10% अधिक होगा ये सप्लाई को ब्रेक कर देगी और IP मैग्नेट वाल्व डी एनर्जाइज होकर ब्रेक लगा देगा। तो अब हम देख लेते हैं कुछ पिक जो हमने बताया है कि रखे हैं कि जो हमारा ये पिक दिखाया गया है, ये देख रहे हैं जो पिक दिखाया गया है, ये आपका BCD यूनिट का BCD यूनिट है जो आपको न्यूमेटिक पैनल के ऊपर लगा रहता है। और ये जो एक 237.1 स्विच है जो आपका ISB 1 पैनल में लगा मिलेगा, इसकी 2 पोजीशन होती है, एक पे नॉर्मल और 0 पर आइसोलेट हो जाता है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।